हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए आपकी जो जीके की सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो हमारा जो जीके की सीरीज़ थी, अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के चैनल पर विजिट करके फर्स्ट सेशन को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपके 14 क्वेश्चंस तक कराए थे। आज मैं 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। तो आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। पहली बात, इसमें भी हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है कि जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है वो मोनालिसा की है और ये किसकी कृति है। तो मैं आपको बता दूं, ये कृति है लियोनार्डो द विंसी। लियोनार्डो द विंसी की ये कृति है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को नीचे भी देखने को मिलेंगे, और अभी मैं आप लोगों को आंसर बताती हुई चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। ये तो हम लोगों को पता ही है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, लेकिन ये किस ग्रह पर है। तो ये है आपका मंगल ग्रह पर, यानी कि मार्स पर ये है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की। तो ये जो आप लोगों ने अभी ये क्वेश्चन देखा था कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है और मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की, तो जिनकी ये कृति है उन्होंने ही रचना की। तो इसका आंसर क्या होगा, लियोनार्डो दा विंसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गणना की जाती है शिशु मृत्यु दर की, उसमें आपका जो शिशु है वो 1 ईयर बिफोर का होना चाहिए, यानी 1 वर्ष पूर्व के शिशु की गणना इसमें की जाती है, मृत शिशु की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था। तो ये जब बात हो रही है मुगल काल की हो रही है, उस समय बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था। तो उस समय कहा जाता था शहना ए मंडी। ये होते थे बाजार के निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। तो जो मिथिला पेंटिंग है वो है हमारे बिहार की। कहाँ की है, बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। और इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चंस तैयार होते हैं अगर आप लोग दोनों वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हैं इसके आंसर। 1 से लेकर के आप लोग देख लीजिए, ये पूरे 20 तक इनके आंसर हैं। तो आप लोग इससे भी इन आंसर्स को मिला सकते हैं। और जिन लोगों को इनके आंसर पता हैं वो आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ, मतलब क्वेश्चन नंबर डाल करके उनके आंसर्स को कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम लोग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट। तो इसमें आप लोग आ जाइए। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है। आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पूछा था सबसे अधिक सक्रिय। आप लोग बताएंगे कि उसका आंसर क्या था, कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आकर के। और मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ सबसे कम सक्रिय। तो सबसे कम सक्रिय होता है शीशा। अब इसमें से आप लोग ये मत समझिएगा कि जो शीशा हम लोग देखते हैं मिरर, वो शीशा नहीं है। इसको बोलते हैं लेड। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है PB। तो ये है हमारा लेड, शीशा सबसे कम सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो इसकी जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबद्ध हैं। तो ये संबद्ध हैं गज़ल गायकी। गायन तो है ही इनका, लेकिन गायन में ये क्या गाती थी, ये गज़ल गाती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। आप लोग बताएंगे कि आपको इसका आंसर पहले से आता था। अगर आता है तो कमेंट कीजिए कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 × 10⁻12
किलोमीटर के बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो जो ओलंपिक मशाल है वो की जाती है सूर्य की किरण से, यानी सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में जो ज़िले हैं वो हैं 697, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूटी में ये संख्या है वो है 45, और इनको मिलाकर के होती है 742। तो जो आपका आंसर है वो होगा 742। मैंने इसे इसलिए डिफ़ाइन किया है क्योंकि जो इस सीरीज में आप लोग देखिए ये रहे आपके आंसर्स, और आंसर में जो आप लोगों को दिया गया है इसका आंसर वो है 640। ये देखिए 8 नंबर पे है 640, जो कि पहले था लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। अब कितना हो गया ये 742, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो सर्वाधिक दास थे हमारे सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास रखने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने सबसे ज़्यादा दास रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबद्ध हैं? तो ये हैं वन्य जीव पर फिल्म निर्माण के लिए इनको जाना जाता है, माइक पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर दे रही हूँ। पदार्थ का संवेग क्या होता है? P बराबर mv, जिसमें m क्या है हमारा द्रव्यमान है और v हमारा वेग है, और कह रहे इसके अनुपात को यानी बटे इसके अनुपात, मतलब पदार्थ के संवेग यानी mv को और वेग से जो अनुपात निकल के आएगा वो कौन सी भौतिक राशि निकल के आएगी? तो वेग से वेग कट जाएगा, हमारा m यानी द्रव्यमान बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो वो भौतिक राशि है द्रव्यमान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के सदस्य कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आप लोगों को बता दूं JV कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो लोहा और गंधक अगर हम लोग मिलाएंगे तो इसमें समांगी मिश्रण है कि असमांगी मिश्रण है? तो देखिए ये दोनों मिलने के बाद भी अलग अलग दिखाई देंगे, इसीलिए इसे असमांग मिश्रण कहेंगे। क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो उस सूबेदार का नाम था शाइस्ता खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो ये वायलिन बजाते थे। यहूदी मेनुहीन ये क्या बजाते थे? वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? तो ऐसा भाग जिसका टेम्परेचर पहले ज़्यादा रहा हो और बाद में कम हो गया हो, अप्रॉक्स अगर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सौर कलंक। उसे क्या कहेंगे? सौर कलंक कहते हैं। ये जो सौर कलंक है ये कुछ दिनों बाद चला भी जाता है, ज़्यादातर 1 वीक में कंप्लीट हो जाता है, मतलब चला जाता है। अगर इससे ज़्यादा रहता है तब हमारे संचार प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो विश्व में जो सबसे पहले जिस अंग का प्रत्यारोपण हुआ है वो है हमारा हृदय, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? हम लोग जनगणना से भली भांति परिचित हैं, उसी तरह से हमारा होगा मृत्यु गणना। तो ये जो किया है वो पहला राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? तो ये जो मुगल बादशाह है वो है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबद्ध थे? तो जो व्हिटनी ह्यूस्टन ये हैं पॉप गायकी से इनका संबंध था।
और आप लोग देख रहे हैं ये आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। आप लोग अपने सारे आंसर्स को मिला सकते हैं और आप लोग बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच।